अभी हम लोग देखते हैं सेकंड प्रोग्राम। ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिकल का जो सेकंड प्रोग्राम है वो क्या है। तो ये प्रोग्राम में क्या लिखा है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर सम वेरिएबल्स ऑफ टाइप इंट, फ्लोट एंड डबल, असाइन सम वैल्यूज टू दिस वेरिएबल्स एंड डिस्प्ले दिस वैल्यूज। तो क्या करने के लिए कहा है कि यहाँ पे हमें एक कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं, उसके अंदर हमें कुछ वैल्यूज स्टोर करना है और उसको सिर्फ डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। देखो, जैसे हम अगर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, है ना, तो अगर मान लो मुझे दो नंबर को एडिशन करने के लिए एक प्रोग्राम बनाना है, तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, एक ये दो नंबर चाहिए होंगे, करेक्ट। और ये दो नंबर को मुझे सबसे पहले स्टोर करना होगा। फिर मान लो इसका जो रिजल्ट आया, मुझे उस रिजल्ट को भी क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं पर ये जो मेरा डेटा है इसको स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, और ये सारा डेटा हम लोग स्टोर कहाँ पे करते हैं, हम अपने मेमोरी में कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम अपने टेम्परेरी मेमोरी में ये सारे डेटा को जो है वो स्टोर कर सकते हैं। टेम्परेरी मेमोरी यानी आपके जो रैम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स बनता कैसे है और डेटा टाइप क्या होता है, देखते हैं। देखो, सी और सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स बनाने का सिंटैक्स कुछ ऐसा है कि आपको लिखना होगा, जैसे एक एग्जांपल के लिए इंट ए इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे मैंने दे दिया सेमीकोलन। अगर आप ऐसे लिखते हो तो यहाँ पे आप बनाते हो एक वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होता है कि आपका पास जो मेमोरी होता है, ठीक है, आप जब प्रोग्राम रन करते हो वो प्रोग्राम रन होता है आपके रैम में आकर, आपका रैम मेमोरी यूज होता है उसमें। तो क्या होगा कि यहाँ पे मुझे मेरे मेमोरी में ना मुझे कुछ एक जगह मिल जाएगी। ठीक है, एक मेमोरी, और यहाँ पे इस मेमोरी के अंदर वैल्यू होगा 10 जो मैंने रखा है। ठीक है, और इस मेमोरी का कुछ एक एड्रेस भी होगा। ठीक है, एक मेमोरी एड्रेस होगा जो कंप्यूटर यूज करेगा इस एड्रेस पे जाके। जैसे हमने कहा कि भाई मुझे ये मेरा वैल्यू वापस चाहिए, मुझे प्रिंट करना है या फिर उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मेमोरी में कहाँ पर है ये मेरे कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, जब अगर उसके पास उस मेमोरी का एड्रेस होगा। तो हर मेमोरी के पास कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, हर मेमोरी ब्लॉक के पास। ठीक है, ये मेरा एक मेमोरी ब्लॉक है। वैसे ही अगर मान लो कोई और एक मेमोरी ब्लॉक है तो इसका भी कुछ एक एड्रेस होगा। ठीक है, अब हम इसके एड्रेस के इतने डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये किस फॉर्मेट में रहता है, मैं सिर्फ एक एज्यूम कर रहा हूँ कि ये ऐसे एड्रेस होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो एड्रेस है ये कंप्यूटर को समझने के लिए, लेकिन हमारे समझने के लिए हमने क्या किया है, इस एड्रेस को हमने खुद से एक नाम दे दिया है जो कि है ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको नाम दे दिया है ए, ये हमारे समझने के लिए है। कंप्यूटर क्या समझेगा, कंप्यूटर समझेगा ये एड्रेस। ठीक है, तो हमने जब लिखा इंट ए इज इक्वल टू 10, तो होता क्या है कि मेमोरी में एक मेमोरी ब्लॉक मिलेगा। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या वैल्यू स्टोर किया है, 10 स्टोर किया है। ठीक है, और ये इंट जो लिखा है ये क्या बताता है, ये बताता है कि हमारे वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा स्टोर होगा। जैसे यहाँ पे 10 जो है ये इंटीजर टाइप का डेटा है, तो हमने लिखा है इंट। ठीक है, तो इसे कहते हैं डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सिंटैक्स है देखो कुछ ऐसे होगा। ये जो मेरा सिंटैक्स मैंने लिखा है इसमें जो ये इंट है, ठीक है, ये जो इंट है इसे कहते हैं डेटा टाइप। ठीक है, इंट को। ठीक है, ये जो ए लिखा है मैंने, ये जो ए लिखा है इसे कहते हैं वेरिएबल नेम। वेरिएबल का नाम क्या है ये। और ये जो 10 है, 10 क्या है मेरा, 10 मेरा है वैल्यू या फिर इसे कह सकते हो डेटा। ठीक है, तो देखो मैं 10 को क्या कह रहा हूँ, ये मेरा डेटा है, तो ये डेटा कौन से टाइप का है, ये डेटा इंटीजर टाइप का है, इसलिए यहाँ पे लिखा इंट, और इसीलिए इसे कहते हैं डेटा टाइप। की डेटा का टाइप क्या है ये बताता है। और ये है मेरा वेरिएबल नेम। अब वेरिएबल नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे रखा ए, आप कुछ भी यहाँ पे वेरिएबल नेम जो है रख सकते हैं। ठीक है, ये एक मैंने वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पे क्या कहा कि इंट टाइप का बनाना है। ठीक है, इंट टाइप तो समझ आ गया, और फ्लोट और डबल भी कहा है। तो फ्लोट बनाने के लिए क्या करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्लोट। फ्लोट वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने दे दिया पॉइंट में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में मेरे पास नंबर आ गए।
ठीक है। यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है वो कुछ ऐसा आएगा 12.4, तो पॉइंट में नंबर आएगा यहाँ पे फ्लोट में। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई एक मेमोरी ब्लॉक मिला होगा, जैसे मान लो यही वाला ले लेता हूँ मैं। इसके अंदर वैल्यू जो है वो चला जाएगा मेरा 12.4, और इसको मैंने वेरिएबल का नाम क्या दे दिया, इसका एड्रेस तो है लेकिन इसका वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया बी। ऐसे आ गया ये, ठीक है। और अगर डबल भी बोला है तो डबल बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक डबल टाइप का वेरिएबल ही बना देता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने डबल डबल सी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी पॉइंट में ही वैल्यू आ जाएगा। अब इसमें फ्लोट में और डबल में डिफरेंस क्या है वो मैं बताऊंगा। देखो होता क्या है कि हम लोग जब भी वेरिएबल बनाते हैं ना, तो उसमें हम लोग को मिलता है मेमोरी में स्पेस। जैसे यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल बना है, तो इससे कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर स्पेस मिला होगा। बी नाम से हमने वेरिएबल बनाया, तो इससे भी कुछ एक पर्टिकुलर स्पेस मिला होगा, एक साइज मिला होगा, ठीक है। जैसे इसको 4 बाइट है, इसको 4 बाइट है, इसके लिए 8 बाइट है, यह मैं बताऊंगा कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं वेरिएबल्स। अब इसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कैसे हम लोग करेंगे इसको। देखो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने एक नया फाइल बना दिया प्रैक्टिकल 2, और एक्सटेंशन देना है डॉट सी, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, नहीं ये नहीं, stdio.h। फिर उसके बाद मैंने बना देता हूँ यहाँ पे मेन फंक्शन यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे लिखा मैंने रिटर्न 0, ठीक है। अब मैं मेरा सारा कोड इसके अंदर लिखूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें कहा गया है वेरिएबल बनाने, तो इंट a इज इक्वल टू 10 बना दिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने बनाया फ्लोट b इज इक्वल टू 12.4, ले लो जो भी वैल्यू लेना है। और यहाँ पे मैंने ले लिया डबल c इज इक्वल टू 34.5, ठीक है। सिंपल मेरे यहाँ पे 3 वेरिएबल बन गए। अब अगर मुझे प्रिंट करना है तो प्रिंट एफ हम लोग ने देखा था लास्ट टाइम, कुछ भी अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट एफ लिखूंगा मैं, और यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो वैल्यू ऑफ ए इज, वैल्यू ऑफ ए क्या है 10 है, ठीक है। मैंने ऐसा लिख के यहाँ पे इसको प्रिंट कर देता हूँ, देखो ठीक है। ये लिखा मैंने, टर्मिनल पे गया, रनबल टास्क किया, कंपाइलर सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मेरा ये कंपाइल हो गया, ठीक है। कंपाइल हो गया। यहाँ से मैं गया, यहाँ पे मैं बैश सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप विंडोज़ में हो तो कमांड प्रॉम्प्ट या फिर जो भी टर्मिनल आपको यूज़ करना है वो कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रन करने के लिए देखो यहाँ पे मेरे पास एक प्रैक्टिकल 2 नाम से एक फाइल बन के रेडी है, क्योंकि ये सेम फोल्डर में है तो मैं सेम डायरेक्टरी में रहता हूँ। और यहाँ पे मैंने लिखा प्रैक्टिकल 2, ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया एग्जीक्यूट। देखो यहाँ पे क्या है, वैल्यू ऑफ ए इज 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये हमारा फिक्स वैल्यू आ रहा है ना। अगर मुझे चाहिए कि यहाँ पे अगर मान लो ए का वैल्यू अगर 100 हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे ये प्रोग्राम में यहाँ पे जाके भी इसको 100 करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा वैल्यू है ये डायनामिक हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि प्रिंट ऐसे ही होना चाहिए, वैल्यू ऑफ ए इज, लेकिन जो ये 10 लिखा है ना, ये 10 के जगह पे यहाँ पे आना चाहिए मेरा ए के अंदर जो भी वैल्यू, अभी 100 है, 10 है, 200 है, जो भी वैल्यू रहेगा वो आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे लिखूंगा परसेंटेज डी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे स्लैश एन देते हैं हम लोग, वो दे दिया। अब ये होने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया ए। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बोला कि ये प्रिंट कैसे होगा कि वैल्यू ऑफ ए इज, और परसेंटेज डी, तो परसेंटेज डी को रिप्लेस करेगा, कौन रिप्लेस करेगा, ए का वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कॉमा लगा के ए, सिंटैक्स देखो, तो ए का जो भी वैल्यू है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे वैसे ही मैं इसके लिए भी प्रिंट कर सकता हूँ, मैंने लिखा प्रिंट एफ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया वैल्यू ऑफ बी इज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज डी नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि परसेंटेज डी जो है वो होता है किसके लिए, इंटीजर के लिए। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एफ, एफ होता है फ्लोट के लिए। और ये एफ का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ बी इज परसेंटेज एफ, और ये एफ का वैल्यू कहाँ से आएगा, बी से आएगा। तो मैंने यहाँ पे कॉमा लिखा के यहाँ पे रखा है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया बी, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा बी से। वैसे ही सेम प्रिंट एफ यहाँ पे किया, यहाँ पे लिखा मैंने वैल्यू ऑफ
सी एस, और यहाँ पे क्या है, डबल है, तो डबल के लिए आता है एल एफ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया स्लैश एन, और यहाँ पे इसका वैल्यू कहाँ से आएगा, इसका वैल्यू आएगा सी से, और यहाँ पे मैंने इसको सिंपल जो है प्रिंट कर दिया। ठीक है, इतना सिंपल सा मेरा प्रोग्राम है। यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए और वेरिएबल्स को यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया। टर्मिनल पे गया, रनबल टास्क में यहाँ पे गया और इसको मैं रन करता हूँ। देखो यहाँ पे हो गया रन, बैश में गया, इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे सारे वैल्यूज आ गए। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1 का सेकंड प्रोग्राम था। सिंपल इतना सही प्रोग्राम है।